हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग के एनाटॉमी सीरीज से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द ह्यूमन बॉडी। अगर आप लोगों ने लास्ट वाला सेशन देखा होगा तो वहाँ पे हमने बात करी थी हमारे एनाटॉमी के टाइप्स से रिलेटेड, जिसमें हमने पढ़ा था ग्रॉस एनाटॉमी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, साथ में हमने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। तो आज का सेशन भी बिल्कुल उसी वे में हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी के बारे में। सेम वे में मैं पहले आपको डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके डिविजन्स, ये सब चीज़ें बताऊंगा, और फिर हम इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे जो हमें हेल्प करेंगे एग्जाम्स और जॉब इंटरव्यूज या एग्जामिनेशंस में। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस में बनी हुई है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो बहुत ईजी रहेगा आप लोगों के लिए सारी चीज़ों को अच्छे से समझना। ठीक है, और साथ में मैंने आपको फ्री में एक टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आपको 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, और उसमें पर्टिकुलर एक टैब मिलेगा मेडिकल कोडिंग के लिए, जहाँ से आप इस पूरे कोर्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों में फ्री में देख सकते हो। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको गो थ्रू कर सकते हो सिक्वेंशियल कंटेंट फॉलो करने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, जिसमें हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द ह्यूमन बॉडी। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से कि होता क्या है ये। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या लिखा है, द ह्यूमन बॉडी इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, इट इज मेड इन स्टेप्स स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट यूनिट्स एंड बिल्डिंग अप टू द होल ऑर्गेनिज्म। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो बहुत ही हाईली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है। ठीक है, इसमें स्टेप्स रहते हैं, मतलब ये काफी सारे स्टेप्स से मिलके बनता है। जैसे एक स्मॉलेस्ट यूनिट से ये स्टार्ट होगा और फिर पूरा एक होल ऑर्गेनिज्म ये बिल्ड करता है। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के एक पूरा होल ऑर्गेनिज्म बनता है। इसी पूरे स्टेप्स को, इसी पूरे प्रोसीजर को, इसी पूरे लेवल्स को हम बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है व्हाट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द ह्यूमन बॉडी, तो आप सिंपली आंसर करते हो कि द ह्यूमन बॉडी इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, इट इज मेड इन स्टेप्स स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट यूनिट्स एंड बिल्डिंग अप टू द होल ऑर्गेनिज्म। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये चीज आप जैसे उनको बताओगे तो वो समझ जाएंगे कि आपको इसका आइडिया है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद में डिफरेंट लेवल्स आते हैं जो हमें पढ़ने होंगे। कौन कौन से लेवल होते हैं? पहला लेवल आता है हमारे पास केमिकल लेवल। ठीक है, केमिकल लेवल, जिसमें हमारा जो ए पॉइंट है वो बताता है एलिमेंट्स को। अब यहाँ क्या लिखा है, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस फाउंड इन द नेचर, दे आर द बेसिक मटेरियल ऑफ ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो प्योर सब्सटेंसेस जो नेचर में फ्रीली अवेलेबल हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन। तो ये सब क्या है? ये वो प्योर सब्सटेंस हैं जो हमें नेचर में मिलते हैं, और यही जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिक मटेरियल होता है ऑल मैटर इन द यूनिवर्स। इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जो भी मैटर है उन सब में यही बेसिस मटेरियल रहता है इसका। कौन कौन सा एग्जाम्पल्स हमने देखा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और आयरन। ठीक है, तो दीज एलिमेंट्स कंबाइन इन अ डिफरेंट वेज टू फॉर्म द ह्यूमन बॉडी। तो यही जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होते हैं और हमारे ह्यूमन बॉडी को फॉर्म करते हैं। तो दीज एलिमेंट्स कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म द ह्यूमन बॉडी। तो ये कौन सा लेवल हुआ? ये हुआ केमिकल लेवल, जिसमें हमने बात करी अभी एलिमेंट्स की। सिमिलरली हमारे पास होते हैं एटम्स। वो क्या करते हैं? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। जो एलिमेंट की हमने बात करी उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो होगी एटम। एटम्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। ठीक है, इनको आप और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होगा? अगर जैसे हम एटम्स को स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पे हमारे पास तीन चीजें होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मीनिंग क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन का मीनिंग हो गया नो चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का मीनिंग हो गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जैसे अभी हमने बात करी यहाँ पे केमिकल लेवल की, तो उसमें हमने पढ़ा पहले क्या? एलिमेंट्स के बारे में। अब हमने जाना कि एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो हमारा होता है एटम। ठीक है, अब इसमें जो थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो होती है मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं?
मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम्स ज्वाइन टुगेदर। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दे आर द केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। ये क्या होता है? केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। अब आप लोगों ने काफ़ी एग्जाम्पल्स देखे होंगे, जैसे H2O, वाटर, प्रोटीन्स, शुगर, फैट्स। तो ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं मॉलिक्यूल्स में। और ये मॉलिक्यूल्स किससे बने? दो या दो से ज़्यादा एटम्स को मिला के। तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? हमने बात करी पहले एलिमेंट्स की, फिर हमने एटम्स की बात करी जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसका? एलिमेंट का। फिर हमने बात करी मॉलिक्यूल्स की जो काफ़ी सारे एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ऑल बॉडी स्ट्रक्चर आर मेड अप फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। जो भी बॉडी के स्ट्रक्चर बनता है वो मेड किससे बनता है? वो बनता है मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल में हमने क्या बात करी? हमने बात करी केमिकल लेवल पे, कि केमिकल लेवल में कैसे कैटेगराइज होती हैं चीज़ें, तो वो आती है हमारे इसके अंदर। ठीक है, तो हमने बात कर ली केमिकल लेवल पे। अब इसका जो सेकंड लेवल होता है वो होता है सेल्यूलर लेवल। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं सेल्स की। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो सेल होती है वो ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो भी फंक्शन और स्ट्रक्चर होता है उसका बेसिक यूनिट रहता है हमारा सेल। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये एक हमारा स्टेटमेंट है जो बताता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जो ह्यूमन बॉडी है वो बनती है ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से। काफ़ी सारे सेल्स जब मिलते हैं तो वहाँ पे हमारे को क्या मिलता है? एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर मिलता है। और ऑलमोस्ट ऑल बॉडी फंक्शन हैपन इनसाइड अ सेल। जो भी बॉडी फंक्शन होते हैं वो सेल्स के अंदर ही परफॉर्म होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सेल की, ह्यूमन सेल के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, तो वो टिपिकली ह्यूमन सेल जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे सेल मेम्ब्रेन, फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग, साइटोप्लाज्म, जेली लाइक फ्यूल इनसाइड द सेल, ऑर्गेनल्स, टाइनी स्ट्रक्चर्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये ओवरऑल सेल के 3 आप कह सकते हो कैटेगरी है, जिसमें पहला होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन जो फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग के बारे में बताता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म है जो जेली लाइक फ्लूइड होता है इनसाइड सेल के। और फिर है ऑर्गेनल्स जो टाइनी स्ट्रक्चर है जो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को। ठीक है, तो आप कह सकते हो सेल परफॉर्म ऑल एक्टिविटी ऑफ लाइफ सच एज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिपेयर। तो इस तरह की जो चीजें परफॉर्म हो रही है वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है सेल। तो ये हो गया हमारा सेकेंड लेवल ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट लेवल हो गया केमिकल लेवल और दूसरा हो गया हमारे पास सेल्यूलर लेवल। थर्ड आता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या होता है? अब टिश्यू होता क्या पहले ये पता होना चाहिए। तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर। जब सिमिलर तरह के सेल्स एक साथ काम करती हैं तो उससे हम बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, टिश्यू क्या करता है? एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे मसल टिश्यू हो गया जो मूवमेंट प्रोवाइड करता है, नर्वस टिश्यू हो गया जो मैसेज को कैरी करता है बॉडी में, है ना, न्यूरॉन की हेल्प से। एपिथेलियल टिश्यू हो गया जो प्रोटेक्शन और एब्सॉर्प्शन करता है। कनेक्टिविटी टिश्यू हो गया जो सपोर्ट और बाइंडिंग में हेल्पफुल होता है। तो ये सारे जो लेवल ये जो सारे हैं वो हमारे आते हैं टिश्यू लेवल के अंदर। ठीक है, तो सिंपल आपको इतना पता होना चाहिए कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट वर्क्स टुगेदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल की बात करें तो एन ऑर्गन, अब क्वेश्चन आता है ऑर्गन क्या है? तो ऑर्गन इज मेड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। जब 2 या 2 से ज्यादा टिश्यूज मिलते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन को। और ईच ऑर्गन हैज स्पेसिफिक शेप और फंक्शन। हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक शेप रहता है और उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन रहता है। जैसे हार्ट है तो हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। लंग्स है, हेल्प इन ब्रीदिंग। स्टमक फॉर डाइजेशन। किडनी फॉर यूरिन फॉर्मेशन। तो ये सब चीजें किस में आ गई? ये हमारी आ गई ऑर्गन में। ये हो गया ऑर्गन लेवल। ठीक है, उसके बाद में ऑर्गन सिस्टम लेवल भी रहता है जिसमें हम ऑर्गन के सिस्टम की बात करते हैं। क्या होता है ऑर्गन सिस्टम? जब एक ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर। तो आप देख रहे हो एक एक चीज कैसे ग्रुप हो रही है और फिर एक नया लेवल बन रहा है। तो यहाँ पे अभी हमने ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा था।
ऑर्गन के बारे में पढ़ा था। तो अब वो ऑर्गन जब एक साथ ग्रुप में वर्क करते हैं तो उससे बनता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और हर सिस्टम में मेजर बॉडी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, जैसे ईच सिस्टम परफॉर्म मेजर बॉडी फंक्शन, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। तो ये सब एग्जांपल्स हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम लेवल के, ठीक है। और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आता है वो होता है ऑर्गेनिज्म लेवल, जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म से अब क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म क्या है। ऑल ऑर्गन सिस्टम वर्किंग टुगेदर फॉर्म अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। तो जब सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ वर्क करते हैं तो उससे क्या होता है, एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग फॉर्म होता है। और ये हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनिज्म लेवल। मतलब सबसे छोटा हमने देखा जो लेवल था वो आपने यहाँ पे स्टडी किया, केमिकल लेवल, राइट। और फिर उसके बाद में हमारा आ गया हाईएस्ट लेवल जो है ऑर्गेनिज्म लेवल, ठीक है। अब इस चीज को एक सिंपल वे में अगर आपको समझना है कि क्या क्या पोर्शन था, तो आपने जैसे अभी हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हमने जैसे देखा था हमारे पास केमिकल लेवल, इसका एक डायग्राम है।